चैराउबा। चैराउबा मणिपुर का एक त्यौहार है। यह मीतेई जाति के नव वर्ष का त्यौहार है। चैराउबा शब्द का अर्थ है लकड़ी पकड़कर घोषणा करना। प्राचीन काल में यह घोषणा वर्ष के अंतिम दिन की जाती थी। प्रतिवर्ष राजा की ओर से एक विशेष दायित्व के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। उस व्यक्ति को चैताबा के नाम से जाना जाता है। वो व्यक्ति देश और राजा पर आने वाली आपत्तियों को अपने सिर ले लेता है, इसलिए वो वर्ष भर राजा के सामने नहीं आ सकता। इस विशेष कर्तव्य के लिए प्राचीन काल में राजा की ओर से उसे खेती की जमीन और अन्य अनेक सुविधाएं दी जाती थी। वर्ष के अंतिम दिन पुराने चैताबा से नया चैताबा कार्यभार ग्रहण करता है। आंशिक रूप में ये परंपरा आज भी देखी जा सकती है। मणिपुर में मीतेई लोग चैराउबा का त्यौहार बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं। उस दिन लोग नए वस्त्र पहनते हैं। घर घर में ग्रह देवता सनामही की पूजा की जाती है। उससे उपरीत की गई नई सब्जियां पकाए जाते हैं। पकाए हुए चावल, सब्जी आदि खाद्य पदार्थ खाने के पहले घर के प्रवेश द्वार के बाहर ग्राम देवता और भूत प्रेत को चढ़ाए जाते हैं। लोग अपने अपने बाग के वासवाड़ा में भी पकाए हुए खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य सामूहिक भोजन करते हैं। कोई पड़ोसियों को अपने घर पकी सब्जियां पहुंचाते हैं और नव वर्ष की खुशियां प्रकट करते हैं। खाना खाने के बाद लोग पास के किसी पर्वत पर चढ़ते हैं और शाम का समय वहां बिताते हैं। चैराउबा मेल मिलाप और खुशियां का त्यौहार है। रेडियो की कहानी। रेडियो विज्ञान का एक आश्चर्यजनक वरदान है। विज्ञान की ये देन मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी चीज बन गई है। इस युग में हर घर में एक न एक रेडियो है। जीवन के हर क्षेत्र में रेडियो की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। रेडियो की कहानी बहुत रोचक है। रेडियो एक ऐसा यंत्र है जिसमें एरियल आकाश से बिजली संकेत चुन चुन कर रेडियो यंत्र में भेजता है। रेडियो संकेत ध्वनि बढ़ाने वाले यंत्र लाउडस्पीकर से ध्वनियाँ कई लोगों के कानों तक पहुँचाते हैं। इटली के वैज्ञानिक गुglielmo मार्कोनी के अथक परिश्रम के फलस्वरूप सन
1896 में विश्व में पहली बार रेडियो तरंग संदेश भेजा जाना शुरू हुआ। रेडियो का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन सन 1906 को अमेरिका के फेसेडेन ने किया। रेडियो शिक्षा का अनौपचारिक माध्यम है। यह लोगों को समाचारों तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान देता है। यह बालकों और युवकों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। यह लोगों के मनोविनोद का सबसे सस्ता और आसान साधन है। रेडियो द्वारा संगीत, गान, नाटक, परिचर्चा आदि प्रसारित होते हैं। हम दूर दूर जगहों पर होने वाले खेलों, मनाने जाने वाले पर्वों, त्योहारों और देखा वर्जन रेडियो पर सुन सकते हैं। ऐसा लगता है कि रेडियो सारे संसार को हमारे घर में आकर रख देता है। समाचार पत्र में मिली खबरें ताज़ा नहीं होती। रेडियो से हम ताज़ा समाचार सुन सकते हैं। वास्तव में रेडियो अनमोल है। हमारे मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल में भी आकाशवाणी केंद्र है। इस केंद्र का नाम आकाशवाणी इम्फाल है। इस केंद्र का उद्घाटन 15 अगस्त सन 1963 को हुआ था। तब से लेकर आज तक आकाशवाणी का इम्फाल केंद्र लोगों की सेवा करता आ रहा है। आकाशवाणी इम्फाल से FM चैनल का प्रसारण भी प्रारंभ हो चुका है।